हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपनी चैनल एग्रीटेक में। जैसा कि आप जानते हैं, आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर 13 है, जिसमें हम देखने वाले हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड उसका प्रूफ। मैंने पैरेलल एक्सिस की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, चैनल की प्लेलिस्ट में है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाली, तो आप वहाँ से कंसीडर कर सकते हैं। एंड चलिए देखते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होती है। डायग्राम दिया है, मैं जैसे जैसे समझाता जाऊँगा इसकी डेफिनेशन से, तो आप डायग्राम को क्लियर ज़रूर करिएगा, तभी आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि क्या बोल रहा है डायग्राम एंड क्या बोल रही है डेफिनेशन। चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन क्या बोलती है? इट स्टेट्स इफ आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई बी द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन सेक्शन अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस मीटिंग एट पॉइंट ओ, then the moment of inertia IZZ about the axis ZZ perpendicular to the plane and through the intersection of x axis and y axis। मतलब कि मैंने ये डेफिनेशन पढ़ दी है, अब मैं इनको आपको इन शॉर्ट समझा दे रहा हूँ। वर्ड टू वर्ड क्या ही समझना, आपको थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस समझ में आ जाए वो बहुत है, ज़्यादा कहीं आती नहीं है, बट इसका मेन जो फॉर्मूला है वो काम आता है। आप 5 नंबर में पूछ सकते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, उसका प्रूफ। एंड पैरेलल एक्सिस भी छोटा सा है, आप उसको भी अगर आपको समझना है तो आप मेरी वीडियो कंसीडर कर सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या बोल रही है कि अगर आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई को हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी प्लेन सेक्शन का माने, वो भी पॉइंट ओ पर, मतलब कि आप अगर दे पा रहे होंगे तो सेंटर पे एक पॉइंट ओ है, उस पर जहाँ दो परपेंडिकुलर एक्सिस मीट हो रही हैं, जहाँ पे दो परपेंडिकुलर एक्सिस मीट हो रही हैं, मतलब वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस दो परपेंडिकुलर हैं, वो आके मीट हो रही हैं, यानी कि मिल रही हैं। तो जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड जेड का होगा, मतलब कि जो जेड होगा जेड एक्सिस के अबाउट, मतलब कि जो जेड एक्सिस के अबाउट आई जेड जेड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा, वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन, मतलब कि जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर हैं, तो वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, या तो उसके प्लेन की वजह से परपेंडिकुलर होगा। मतलब कि जब वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ पे उसका परपेंडिकुलर एक्शन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से वो परपेंडिकुलर होगा। जैसा कि थ्योरम का नाम भी है, और परपेंडिकुलर एक्सिस या थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, तो वही बता रहा है कि जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड जेड का होगा जेड एक्सिस के अबाउट, क्योंकि आई जेड जेड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट कर रहे हैं, तो वो जेड जेड एक्सिस के ही अबाउट क्रिएट होगा, वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन में। सिंपल सी बात है, जब इंटरसेक्शन होगा तो किसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर ही बन रहा होगा, एंड देन वही परपेंडिकुलर एक्सिस का मेन पर्पस है। तो वो आप थ्योरी समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला वही है, आई जेड जेड इक्वल्स टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, मतलब कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई जेड जेड किसके बराबर है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स एक्स प्लस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाई एक्सिस, जैसा कि ये फॉर्मूले में दिया है। देखते हैं इसका प्रूफ। तो डायग्राम में क्या दिया है? वी नो दैट आर स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे कि पीछे भी दिया था कि जेड एक्सिस हमारी हो गई आर, तो आर स्क्वायर, एंड वाई एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब हम आई एक्सिस निकालेंगे तो डी इंटू ए इंटू वाई स्क्वायर ये रखेंगे, एंड देन जब हम वाई एक्सिस निकालेंगे तो डी इंटू ए इंटू एक्स स्क्वायर, एंड जब जेड एक्सिस निकालेंगे तो डी इंटू ए इंटू आर स्क्वायर। मतलब कि जब जो निकालेंगे उसके एक अपोजिट वाला रखते जाएंगे। जब हम तीनों को कंबाइन करेंगे तो आई जेड जेड क्या आएगा? डी ए ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी है, सो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है आई जेड जेड इक्वल्स टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो यही था इसका प्रूफ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको किसी
पार्ट में दिक्कत आ रही है तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए इस सीरीज़ के साथ। गुड लक।